अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। कहा, सोनिया गांधी ने तेलंगाना आवाम की उमंगों को किया है पूरा। तेलंगाना तल्ली को कांग्रेस तल्ली में तब्दील करने की मज़मूम कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। हुकूमत का इक़दाम अवाम की तौहीन के मुतरादिफ। के कविता रुकन कानून साज कौंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरेब, नाकामियों और अवाम की नाराजगी के बावजूद जश्न माने खैज। हुकूमत की जुर्रत को देनी पड़ेगी दाद। के कविता का तंज। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे में तब्दीलियों को रोकने के लिए जल्द लाया जाएगा कानून। रियासती हुकूमत ने एक मुजस्समा नस्ब करने का किया फैसला। मल्लू भट्टी विक्रमार्का का सेक्रेटेरिएट में मीडिया से खिताब। अडानी मामले में कांग्रेस पार्टी का दोहरा मियार बेनकाब। दिल्ली में मुखालिफत और तेलंगाना में दोस्ती ताज्जुब खैज। बीआरए सरकार मुखर्रिना की गिरफ्तारी जमहूरियत नहीं बल्कि आमीरियत। मोहम्मद महमूद अली का रिमार्क। हैदराबाद में आशा वर्कर्स के एहतजाज के दौरान सर्कल इंस्पेक्टर पर तमाचा रशीद करने का वाकया। पुलिस ने आशा वर्करों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन कर दिया मुंतकिल। असेंबली इजलास में अडानी और रेवंत रेड्डी के तस्वीर पर मुबनी टी शर्ट पहनकर आने वाले बीआरएस लीडरान गिरफ्तार। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से अफरा तफरी। तहकीकात में कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली, ताहम एहतियातन स्कूलों में कर दी गई छुट्टी। बशारुल असद महफूज, अरकान खानदान के साथ पहुंच गए रूस। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें दी गई सियासी पनाह। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की इज्जत और खुददारी की अलामत तेलंगाना तल्ली की तौहीन करते हुए इसके खदो खाल को तब्दील करना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इंतहाई अफसोसनाक और गैर जमहूरी इक़दाम है। तेलंगाना तल्ली जिसने करोड़ों तेलंगाना के बेटों और बेटियों को जद्दोजहद आज़ादी के लिए तहरीक दी, आज कांग्रेस हुकूमत की गैर संजीदा रवैये से आबदीदा है। तेलंगाना तहरीक की अलामत को नज़रअंदाज करते हुए इसे कांग्रेस तल्ली में तब्दील करने की कोशिशें नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इस इक़दाम को सख्ती से मुस्तरद किया जाता है। ये तेलंगाना के अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तेलंगाना की सकाफत और रवायात की रूह बदकम्मा त्योहार जिसमें फूलों की पूजा की जाती है, उसको तेलंगाना तल्ली से अलग करके कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। बदकम्मा त्योहार को ख़त्म करने की साजिश तेलंगाना की सकाफती शिनाख्त पर हमला है। बीआरएस कायद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना तल्ली को खिराज अक़ीदत पेश करना है तो पहले उन्हें गन पार्क के करीब जाकर अपनी नाक ज़मीन पर रगड़नी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना तहरीक के सिपाहियों पर गोलियां चलाने का हुक्म देने वालों को तेलंगाना तल्ली को खिराज अक़ीदत पेश करने का कोई हक नहीं है। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल आवाम को सब्ज बाग दिखाते हुए कई ज़मानतें गारंटीज देने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार हासिल करने के बाद इन वादों को यकसर फरामोश कर दिया। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत का ऐलान तो अमल में आया, लेकिन ये भी अवाम के मसाइल हल करने के बजाय तनाज़ात का बायस बन रहा है। रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने के बाद बसों में बदनज़मी और झगड़े देखने में आ रहे हैं। ये सहूलत ख़वातीन की इज़्ज़त अफजाई के बजाय इनके लिए मुश्किलात का सबब बन गई हैं और ये एक तरह से ख़वातीन की तौहीन ही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से कबल आवाम से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इन वादों पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र का वादा पूरा किया, लेकिन वो भी गैर मुनज़्ज़म और नाक़िस अमल दरामद की वजह से आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय मसाइल पैदा कर रहा है।
mother always stays, and Telangana Talli has always been there with us for past 70 years, and we would not like any government which comes in new to play with our sentiments. Just because it is Honorable Sonia Gandhi's birthday and just because Mr. Revanth Reddy wants to score some brownie points with Sonia Gandhi ji, I believe he is installing a statue today and unveiling it today, but it is hurting the sentiments of Telangana people, and we completely reject it. And we also strongly condemn this attitude of any government coming in and playing with the sentiments of the people. थैंक यू। जय तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना में उन्होंने जितने भी गारंटी दे के पावर में आए हैं, उस गारंटी में एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है, सिवा फ्री बस देने का। फ्री बस दे के बस का नंबर उन्होंने घटाया है, तो आज औरतें लड़ने की हालत है बसों में। तो एक तरीके से ये भी औरतों का इंसल्ट ही हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। तो कुछ भी उन्होंने किया नहीं है, फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि किया कुछ नहीं है फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई लोगों में कि अपने आप में एक नेता सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन नेता के साथ आज जनता सेलिब्रेट नहीं कर रही है। जब नेता और जनता सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तब उसका रियल मीनिंग होता है। बट ये सेलिब्रेशंस में तो पूरा फीका है, और बहुत दूर दूर से औरतों को बसों में चढ़ा के लेके आ रहे हैं। औरतों को पानी तक का सहूलियत नहीं दिया जा रहा है, तो कोसते हुए वापस हमारी सारी तेलंगाना की महिलाएं जा रही है। तो ये सेलिब्रेट तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पीर को कहा कि हुकूमत ऐसा कानून लाएगी जो मुस्तकबिल में किसी को मुजस्समे के डिज़ाइन में तब्दीली करने की इजाज़त नहीं देगी। सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब पर रियासती कानून साज कौंसिल में बयान देते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगरचे रियासत में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसलिए रियासती हुकूमत ने एक मुजस्समा नस्ब करने का फैसला किया है जो तेलंगाना की रूह, सकाफत और तारीख की अक्कासी करता है। उन्होंने दावा किया कि नए तेलंगाना तल्ली मुजस्समे को तेलंगाना की सकाफत और विरसे के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। मुजस्समे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि तेलंगाना का कोई भी शहरी इससे खुद को जोड़ सकता है। ये तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर 2009 को तेलंगाना एलामिये का ऐलान किया था। उस दिन तेलंगाना रियासत की तश्कील की बुनियाद रखी गई थी। उन्होंने तेलंगाना के अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासती असम्बली में कहा कि 9 दिसंबर तेलंगाना के अवाम के लिए बहुत अहम दिन है। सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई की जा रही है। अब तक तेलंगाना में तेलंगाना तल्ली की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सकाफती रवायात के मुताबिक तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई कर रहे हैं। इस मुजस्समे में तेलंगाना तल्ली को सब्ज़ साड़ी में मलबूस दिखाया गया है। ये तेलंगाना तहरीक एक जज्बाती मौका है। तेलंगाना तल्ली 4 करोड़ आवाम के जज्बात की अक्कासी करती हैं। उन्होंने इस मूर्ति की सकाफती अहमियत को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि तेलंगाना तल्ली इतिहास, सकाफत और रवायत की अलामत है जो रियासत के तशख़्ख़ुस की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना तल्ली ख़ित्ते की सकाफती इक़दार की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने तेलंगाना तल्ली की सकाफती और जज्बाती अहमियत को उजागर करने के लिए शायर दासारती की सतरों का हवाला दिया। वज़ीर आला ने ज़ोर देकर कहा है कि यह मूर्ति ख़ुद हुक्मरानी की तहरीक और कौमियत के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के दौरान अवाम के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करती हैं। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం కూడా డిసెంబర్ 9. ఈ రోజుకు వారు 78 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని వారు మన 60 సంవత్సరాల ఆకాంక్ష 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ఏ ఆకాంక్ష కోసం, ఏ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసిండ్రో, అమరులైనరో ఆ ఆకాంక్ష నెరవేరడానికి పునాది రాయబడే రోజు. అందుకే ఈరోజు ఈ శాసనసభ ద్వారా తమరి అనుమతితో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఈ సభ ద్వారా తెలియజేయడము మన యొక్క తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కృతజ్ఞత శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి చేరవలసిన అవసరం ఉన్నది. అందుకోసమే మా సహచర శాసనసభ్యులందరినీ కూడా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి 78వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను.
अडानी रेवंत रेड्डी भाई भाई की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर असेंबली पहुंचने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल को असेंबली के बावजूद दाखिले पर रोककर हिरासत में ले लिया, जिससे कशीदगी फैल गई। बीआरएस के लीडरों ने उनको रोकने सिक्योरिटी अमले के इक़दाम की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी एहलकारों ने एमएलएज और एमएलसीज बशमूल केटी रामाराव, हरीश राव की जानिब से अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनने पर एतराज़ किया। इस मौके पर बीआरएस लीडरों और सिक्योरिटी अमले के दरमियान बहस और तकरार हुई। बीआरएस लीडरों ने अडानी और रेवंत भाई भाई का नारा लगाया। खबर अर्जी गन पार्क पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बीआरएस अरकान मुखन्ना का यह एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन एमएलएज और एमएलसीज को गिरफ्तार कर लिया गया। काउंसिल में अपोजिशन लीडर एस मधुसूदन चारी, टी हरीश राव, के कविता और दीगर रहनुमाओं को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। केटी रामाराव समेत बीआरएस लीडरों ने पुलिस से सवाल किया कि अडानी के खिलाफ बीआरएस का एहतजाज कैसे गलत है। उन्होंने निशानदेही की है कि कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी भी अडानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव ने असेंबली और काउंसिल में अवामी मसाइल उठाने का आज़म किया और हुकूमत को नामुकम्मल इंतखाबी वादों के लिए जवाबदेह करार दिया। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की हिदायत पर तेलंगाना विजय दिवस के मौके पर बीआरएस अक़लियती क़ायद ख्वाजा बदरुद्दीन ने अजमेर शरीफ दरगाह की ज़ियारत की। तेलंगाना विजय दिवस हर साल दीक्षा दिवस के बाद तेलंगाना की नई शिनाख्त के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर लीडर और ऊपर हल्के के अक़लियती इंचार्ज मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने अजमेर शरीफ दरगाह की ज़ियारत की। ज़ियारत के दौरान उन्होंने चादर और फूल पेश किए और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली की सेहत व सलामती के लिए दुआ की। उन्होंने बीआरएस पार्टी की जल्द इक़्तिदार में वापसी और तेलंगाना के अवाम की खुशहाली और तरक्की के तसलसल के लिए भी दुआ की। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खास तौर से हम अजमेर शरीफ हमारे तेलंगाना के एक्स होम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब की हिदायत पर हम जो तेलंगाना के महात्मा माने जाते हैं, पहले सीएम केसीआर साहब की जो दीक्षा दिवस चल रहा हमारे पास सक्सेसफुल, और दीक्षा दिवस में जो 29 नवंबर को उन्होंने दीक्षा के लिए बैठे थे, तो उसमें वो दीक्षा दिवस की वजह से आज तेलंगाना हासिल हुआ और तेलंगाना की आवाम खुशहाल 9.5 साल की हुकूमत में, केसीआर साहब की हुकूमत में पब्लिक ने बहुत खुशहाल मौके हिंदू मुसलमान हर स्कीम डेवलपमेंट में नंबर 1 बनाने में कामयाब हो चुके थे। तो इसलिए 15 साल मुकम्मिल हो गए दीक्षा दिवस मनाकर। तो आज हम जो विजय दिवस मनाने के लिए या ख्वाजा गरीब नवाज के पास दरबार पर आके चादर चढ़ाए और दुआ किया गया। खासतौर से हमारे साथ बीआरएस के तरफ से हमारे औस टीआरएस के लीडर्स और लीडर्स भी यहाँ पे शामिल हुए। यूसुफ भाई तकरीबन लोग यहाँ पे शामिल होकर दुआ किया गया कि आने वाले दिनों में फिर केसीआर साहब की हुकूमत होना बोलकर वहाँ की आवाम कुछ दुआ कर रही है और सब लोग दुआओं में बिल्कुल मुकम्मिल में दुआ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब ने और हरीश राव साहब ने भी आवाम के बीच में रहकर हर उनकी तकलीफ को मैं हूँ बोलकर नजदीक रहकर और हिम्मत देने में नंबर 1 कामयाब हो रहे। तो इसीलिए हमारी तेलंगाना का आवाम फिर बीआरएस हुकूमत आना बोल के दुआ के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के पास आके हम दुआ किया। तेलंगाना भर में कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी की 79वीं सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की सदारत में असल तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस की रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हेमंत राव और कांग्रेस के दीगर सरकर्दा लीडरों ने शिरकत करते हुए केक काटा और सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब मनाई। उन्होंने तेलंगाना खित्ते के अवाम की कई दहाइयों की ख्वाहिश की तकमील करते हुए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के सिलसिले में सोनिया गांधी के रोल को याद किया और कहा कि रियासत में सोनिया गांधी की निगरानी में अवामी हुक्मरानी जारी है। रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासत के अवाम की बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात किए गए और इंतखाबी वादों की तकमील की सिमत इक़दाम किए जा रहे हैं। अजला में भी कांग्रेस की जानिब से ये तक़रीब मनाई गई। कांग्रेस के लीडरों ने सेवा प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया।
साबिक रियासती वजीर व रुकन कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने अडानी के मामले में कांग्रेस के दोहरे मियार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी अडानी की मुखालिफत कर रही हैं, जबकि तेलंगाना में उनकी ही जमात की हुकूमत अडानी से दोस्ती बढ़ा रही है। वो तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अडानी के खिलाफ एहतजाज के खुसूस में राहुल गांधी व दीगर अरकान पार्लियामान ने अडानी के बैच पर मुश्तमिल टी-शर्ट पहनकर पार्लियामेंट में एहतजाज किया। आज इसी तरह हम भी अडानी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी में दोस्ती को जाहिर करने के लिए इसी तरह के बैच पर मुबनी टी-शर्ट पहनकर असेंबली इजलास में शिरकत की कोशिश की। तब हमें असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई और गिरफ्तार करते हुए तेलंगाना भवन मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अडानी पर संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया है। ताहम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अडानी के साथ दोस्ती को बढ़ा रहे हैं। वो तेलंगाना में अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स अडानी के हवाले करने के ख्वाह हैं, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्लैक लिस्ट हो जाता है तब हमें एहतियात को मलहूस रखना चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ताज्जुब खैज अम्र ये है कि एक तरफ अडानी की राहुल गांधी मुखालिफत कर रही हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के चीफ मिनिस्टर अडानी की तायद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्ट अफराद को कॉन्ट्रैक्ट हवाले नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ इसी तरह राहुल गांधी ने एहतजाज किया, ताहम आज हमें असेंबली में दाखिल होने नहीं दिया गया। ये जमहूरियत नहीं बल्कि आमेरियत है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पुलिस जानिबदारी का मुजाहरा कर रही हैं और हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का जानिबदाराना रवैया लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मुनासिब नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे से मुतालिक कहा कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के खदो खाल की तब्दीली के ज़रिए कांग्रेस ने तेलंगाना अवाम के जज्बात और एहसास को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना तल्ली को कांग्रेस तल्ली बनाकर पेश किया जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली पर मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी फूल माला चढ़ाई थी। आज तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के खदोखाल को तब्दील किया गया है, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। गवर्नमेंट जो कांग्रेस दोहरा रूल अदा कर रही है, एक तरफ राहुल गांधी साहब टी शर्ट पहनकर पार्लियामेंट में जाते हैं और जब हम TRS वाले और टी शर्ट पहनते हैं अडानी के, क्योंकि अडानी को अमेरिका में बैन कर दिया गया है, उसके अरेस्ट करने का वारंट भी इशू किया गया। मगर यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब अडानी साहब की दोस्ती बहुत बढ़ रही है, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रैक्ट देना चाहते हैं उन्हें। हम उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं जो अगर में ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। और हमको ताजुब इस बात की है कि एक तरफ राहुल गांधी उसके डेड अगेंस्ट बात करते हैं और यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की हुकूमत होने के बाद अडानी ग्रुप की तायद करते हैं, अडानी साहब से दोस्ती रखते हैं। जो एक बार इंसान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो डेफिनेट उसके लिए एहतियात बरतना चाहिए, उसे नए कंट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। मगर रेवंत रेड्डी साहब डेमोक्रेसी भूल चुके हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। आज हमारे बिहार के तमाम MLC और MLA को, जबकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं किया गया, यहाँ पर जब हम शर्ट पहने टी शर्ट पहने उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं था। उसके अंदर फोटो थी राहुल गांधी साहब की, एक तरफ थी जो पार्लियामेंट के अंदर उसकी मुखालिफत कर रहे थे शर्ट पहन कर, और एक तरफ हम लोग शर्ट पहन कर असेंबली में उसकी मुखालिफत करना चाहते थे। मगर रेवंत रेड्डी साहब ने अरेस्ट कर तेलंगाना भवन ला के छोड़ दिए। इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी एक लिमिट तक बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो लैंड ऑर्डर भी ख़राब होता है, डेमोक्रेसी पर एक धब्बा लग जाता है। तो हम इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं। ऑलरेडी की तेलंगाना तल्ली चल रही है, इसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसके ऊपर फूल माला डाला है। तो उसे बदलना, ये कांग्रेस तल्ली बनाएगी, ये हम तेलंगाना तल्ली चाहते हैं, इसकी भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। जब एक बार तेलंगाना तल्ली को हम कबूल कर चुके हैं तब तो उसकी शेप बदल कर कांग्रेस तल्ली को तेलंगाना तल्ली बना के पेश कर तेलंगाना
हैदराबाद के कोटी इलाके में डीएमई दफ्तर के अहाते में पीर के रोज आशा वर्करों ने एहतजाज किया। इनका मुतालबा था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक उन्हें माहाना 18,000 रुपए का मुकर्ररा मुशाहिरा दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इंतखाबात से कबल किए गए वादों को फौरी पूरा करने का मुतालबा करते हुए आशा वर्करों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान दफ्तर के बाहर कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की तो आशा वर्करों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इस दौरान एक आशा वर्कर ने सुल्तान बाजार के सीआई श्रीनिवासचारी पर तमाचा रसीद कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने आशा वर्करों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने तेलंगाना सरपंचों संगम के जेएसी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपने ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी का मुतालबा करते हुए असेंबली का घेराव किया था। पुलिस ने रविंद्रा भारती के करीब डीजीपी ऑफिस से भागने वाले सरपंचों को रोका और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जेएसी के सदर एस रवि यादయ్య गौड़ समेत कई सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के बोमरास मंडल के पेट तुकनी मेटला गांव से ताल्लुक रखने वाले अरबाज कुरैशी को एक नादिर मौका मिला है। उन्हें मशहूर आईटी कंपनी अमेजॉन में अप्लाइड साइंटिस्ट के तौर पर 2 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह के साथ मुंतखब किया गया है। अरबाज कुरैशी ने 2019 में आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस में बीटेक मुकम्मल किया और फिर फ्रांस के मारूफ मशीन लर्निंग माहिर गिल डायस के साथ 3 माह तक इंटर्नशिप की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक काम किया। 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूएसए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एमएस की डिग्री हासिल की। अरबाज कुरैशी के वालिद यासीन कुरैशी इस वक्त एक्साइज के जॉइंट कमिश्नर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद में रिकॉर्ड सतह पर अकल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। जिले में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के सबब जिले में सर्दी की लहर बढ़ गई है और जिले के कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है और वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुत्तहिदा आदिलाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन के भारत राष्ट्र समिति के हरकियाती और सरगर्म कारकुन सी किरण कुमार, जिनकी 2 हफ्ता कबल सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई थी, पार्टी की जानिब से मंजूरा 2 लाख रुपए पर मुश्तमिल इंश्योरेंस के चेक को कैंप ऑफिस में पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी ने लवाहिकीन के हवाले किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी मुल्क की ऐसी वाहिद सेक्युलर सियासी पार्टी है जिसमें पार्टी कायदीन और कारकुनों को काफ़ी अहमियत दी जाती है। तमाम ज़रूरियात की तकमील के लिए पार्टी की जानिब से ज़रूरी इक़दामात और नागहानी सूरत हाल के दौरान फौत होने पर मुफ्त इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में पार्टी ज़िले और रियासत के अलावा बैरून रियासत भी तंजीमी तौर पर काफ़ी मुस्तहकम है। आने वाले मुकामी इंतखाबात में पार्टी के बेहतरीन मुजाहरे की उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की। इस मौके पर सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़की उद्दीन, साबिक़ सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास, साबिक़ रुकन ज़िला परिषद डॉक्टर P मल्लेशम, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और प्रिंसिपल असिस्टेंट मोहम्मद अहमद पाशा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। कामारेड्डी जिले के एलारेड्डी हल्के में कानून साज मदन मोहन की हिदायत पर सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीबात एलारेड्डी मंडल कांग्रेस पार्टी के MLA कैंप ऑफिस में मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर मंडल सदर के साई बाबा ने कहा है कि मंडल सदर कांग्रेस पार्टी के MLA मदन मोहन की हिदायत पर सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीबात का एहतमाम किया गया। कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने मिलकर केक काटा। इस प्रोग्राम में एलारेड्डी मंडल मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजिता वेंकट रामी रेड्डी, साबिक़ ZPTC गयाजुद्दीन मौजूद थे। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन ने भी सालगिरह तकरीब में शिरकत की।
तेलंगाना में हाल ही में हुए एनकाउंटर के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI माओविस्ट ने रियासतगीर बंद की अपील की। माओ नवाज पार्टी के तर्जुमान जगन की तरफ से जारी करदा एक मकतूब में इस ममनुआ तंजीम ने रियासत भर में तमाम तालीमी इदारों और दुकानों को पीर को बंद रखने का मुतालबा किया था। माओ नवाजों ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना ग्रे हाउंड्स ने कबायली बस्ती में 30 नवंबर को माओ नवाजों को पेश किए गए खाने में जहर मिलाया, जिसके बाद उन माओ नवाजों को पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। बादशाह उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उन्होंने मुतालिबा किया कि 21 दिसंबर को हुए फर्जी एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पुलिस ने बंद के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की। पुलिस ने माओ नवाजों की हिट लिस्ट पर रहने वाले लीडरों को एजेंसी इलाकों से आर्जी तौर पर दूर रहने का मशवरा दिया। जनूबी हिंद के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दी रोल ने हिंदुस्तानी मार्केट में 529 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। पुष्पा 2 दी रोल इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसे देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पुष्पा 2 दी रोल अपनी रिलीज के बाद से हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सोकुमार की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पुष्पा 2 दी रोल की खुसूसी स्क्रीनिंग 4 दिसंबर को हुई थी। इस फिल्म ने स्पेशल स्क्रीनिंग में 10.1 करोड़ रुपए कमाए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 दी रोल बॉक्स ऑफिस पर कमाई की सोनामी लेकर आई हैं। पुष्पा 2 को नाजरीन और नाखिदीन की जानिब से पजीराई मिली है। सॉकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 दी रोल ने अपने पहले दिन 164.25 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने दूसरे दिन 93.8 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म तीसरे दिन 119.25 करोड़, चौथे दिन इतवार को तेलुगु में 44 करोड़ रुपए, हिंदी में 85 करोड़ रुपए, तमिल में 9.5 करोड़ रुपए, कन्नड़ में 1.1 करोड़ रुपए और मलयालम में 1.9 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस तरह इस फिल्म ने 529 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तवक्को है कि ये फिल्म पीर तक 600 करोड़ रुपए कमा लेगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold